सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि किसी से डर के एक जगह छिपे होते हैं और वो लड़का लड़की को शांत रहने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी अंधेरे में कोई उसे तलवार से मार देता है और वो तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और ये खतरनाक मंजर देख के वो लड़की डर के वहीं बैठी होती है, पर तभी कोई उस लड़के का कटा हुआ सर उस लड़की की तरफ फेंकता है और अब अपने बॉयफ्रेंड का कटा हुआ सर देख के वो और ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर तभी कोई आदमी एक खतरनाक औजार से उसे भी मार डालता है। इसके बाद हमें एक आर्टिकल दिखाया जाता है जिसके अंदर इन्हीं तरह के मिसिंग लोगों के आर्टिकल्स होती हैं, न्यूज होती है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है और उनका दोस्त मिक भी दिखाया जाता है। मिक ये मोटे वाले आदमी का नाम है और इस दूसरे आदमी का नाम जैसन और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम नताशा होता है। यहाँ ये तीनों लोग कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे होते हैं, जिसपे मिक आइडिया देते हुए बोलता है क्यों ना दोस्त हम किसी ऐसी जगह चले जहाँ हमें बहुत ज्यादा एडवेंचरस करने को मिल सके। फिर वो उसे बताता कि मैं एक हॉन्टेड जगह भी जानता हूँ जिसका नाम है चार्लीज फार्म। साथ ही वो बताता कि पहले उस जगह जो फैमिली रहती थी उसे वहाँ के लोगों ने मार दिया है, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना था कि वो लोग कैनिबल्स थे और तब से उस जगह कोई भी आता जाता नहीं है। सो मुझे लगता कि हमारे एडवेंचरस के लिए उससे बेटर जगह हमें कोई नहीं मिल सकती। साथ ही साथ हम लोग वहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं। अब ये सुनकर जैसन को भी मिक का ये आइडिया पसंद आता है। इधर हम नताशा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड मेलेनी को कॉल करती है और उसे बोलती है कि हमारे साथ तुम भी घूमने के लिए चलो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा मजे होंगे। इसके बाद ये चारों लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद नताशा की फ्रेंड मेलेनी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर मिक उसका बैग पकड़ता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद ये सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चार्ली फार्म के लिए निकल जाते हैं। अब इन्हें काफी देर ट्रैवलिंग करने के बाद रास्ते में रात हो जाती है, इसीलिए ये लोग एक बार में रुकते हैं, जहाँ मिक उस बार में बैठे सभी आदमियों से चार्ली फार्म के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। पर उन्हें वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि सालों पहले मैं और मेरा एक फ्रेंड चार्ली फार्म में गए थे, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस प्लेस है और मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग वहाँ मत जाओ और घर वापस लौट जाओ। लेकिन मिक उस ताऊ की बातों को नहीं सुनता और अपने दोस्तों को लेके बाहर निकल आता है। तभी उनके पास बार में से एक आदमी आता है जो उन्हें बताता कि वो जगह खतरे से खाली नहीं है और वो भी इन लोगों को यही बोलता कि वो जगह सच में खतरे से खाली नहीं है और तुम लोग वहाँ मत जाओ। पर ये लोग किसी की बात नहीं मानते और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में एक जगह रुककर ये सभी लोग कैंपिंग करते हैं। अब नताशा को यहाँ उस जगह के बारे में सोचकर डर लग रहा था, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों से चार्ली फार्म में जाने के लिए मना करती है। लेकिन इसके अपोजिट उसकी फ्रेंड मेलेनी को उनका ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद मिक अपने सभी दोस्तों को चार्ली फार्म की स्टोरी बताता है। वो बताता है कि कई सालों पहले उस फार्म में एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें खुद चार्ली और उसके मॉम डैड होते हैं। ये सभी लोग मिलकर वहाँ आने वाले लोगों को किडनैप करके टॉर्चर करके बहुत बुरी तरह से मार देते थे और उन्हीं मरे हुए लोगों की बॉडी को वो फ्रिज में रख के उनका मांस कई हफ्तों तक खाया करते थे। इन लोगों ने इनके फार्म में काम करने वाले कई किसानों को भी इन लोगों ने इसी तरह मार दिया था और उन्हें खा लिया था। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये इंसान किसी जानवर और दरिंदे से कम नहीं थे। और जब इस खतरनाक काम के बारे में वहाँ की पुलिस को पता चलता है तो उन लोगों ने चार्ली के डैड को मार दिया था, जिसके बाद चार्ली की मॉम चार्ली को बचाने के लिए उसे लेके वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद से उन्हें कभी भी देखा नहीं गया और तब से वहाँ के लोगों का कहना है कि वो सभी लोग मर गए हैं। पर इस कहानी को सुनने के बाद नताशा बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसपे मेलेनी बोलती है तू डर क्यों रही है, ये तो बहुत सालों पहले की बात है। सो मुझे लगता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट डे होने पर ये सभी लोग अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। अब वहाँ पहुँचने से पहले जैसन अपने दोस्त टोनी को भी कॉल करके अपने साथ आने के लिए बोलता है, पर चार्ली फार्म का नाम सुनकर टोनी आने से मना कर देता है और वो इन लोगों को भी कहता है कि तुम लोग भी वहाँ मत जाओ। लेकिन ये लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं तुझे नहीं आना तो मत आ, पर हमें मत रोक। और जल्दी ये लोग चार्ली फार्म में पहुँच जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि फार्म में एंट्री करने का गेट बंद होता है, इसलिए ये लोग वहाँ से पैदल ही जाने लगते हैं। और काफी देर पैदल चलने के बाद ये लोग कैबिन के अंदर बने हुए मेन घर के पास पहुँच जाते हैं, जो कि देखने में काफी पुराना और डरावना लग रहा था। इसके बाद ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे मेलेनी को एक टेडी बियर मिलता है, जिसे वो उठा के अपने पास रख लेती है। इसी तरह फालतू काम करते हुए इन्हें रात हो जाती है। इसके बाद मिक इन्हें चार्ली की आगे की स्टोरी बताता है। वो बताता कि जब चार्ली की माँ चार्ली को लेके
के बचकर यहाँ से भागी थी तो उसने चार्ली को एक जगह छुपा दिया था और वो खुद उन गाँव वालों से अपने पति के मरने का मौत का बदला लेने के लिए लड़ने आ गई थी। पर उन गाँव वालों ने चार्ली की माँ को भी मार दिया और चार्ली ने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी है और उसे अपनी माँ को मरते हुआ देख गाँव वालों पे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब अजीब बात तो ये है कि अपनी माँ के मरने पर चार्ली की आंखों से एक आंसू नहीं निकलता। अब ये स्टोरी सुनते सुनते और उसी फार्म के अंदर होने के कारण ये लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे को संभालते हुए खुद पे कंट्रोल करते हैं और कुछ देर बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। और तभी रात में अचानक मेलेनी की आंखें खुलती है और वो दरवाजे पे एक बहुत बड़े से आदमी को देखती है जो कि बहुत ज्यादा खूंखार दिख रहा था और यही आदमी चार्ली होता है जो कि आज भी जिंदा है। लेकिन मेलेनी को लगता है कि ये उसका वहम है, इसलिए वो दोबारा सो जाती है। अब अगले दिन होता है और ये सभी लोग उठ के बाहर आते हैं और इन्हें यहाँ पे दो और नए लोग घूमने के लिए आते हुए दिखाई देते हैं। इनका नाम एलिसा और गॉर्डन होता है। अब ये दोनों लोग भी इन सभी लोगों से आके मिलते हैं और अपना नाम परिचय करते हैं और इन लोगों ने भी चार्ली फार्म की इस कहानी के बारे में सुना था जो माइक जानता था और इसीलिए ये लोग चार्ली फार्म घूमने आए हैं। अब ये सभी लोग एक साथ खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं। इन सब के बीच मेलेनी घर के अंदर अपना टेडी बियर देख रही होती है जिसे उसने रात को उठाया था, पर वो उससे नहीं मिलता। साथ ही वो नताशा को ये भी बताती है कि कल रात उसने एक बहुत बड़े से आदमी को देखा, लेकिन ये शायद मेरा बहम था इसलिए मैं दोबारा सो गई थी। अब मेलेनी के इतना कुछ बताने के बाद भी ये लोग मेलेनी की बातों को हल्के में लेते हैं। अब बाहर आके मिक्सअप को बताता कि हम इस फार्म को 3 अलग अलग भागों में घूमेंगे, पर शाम होने से पहले सभी लोग यहीं वापस मिलेंगे। जिसके बाद हम मिक और मेलेनी को देखते हैं जो रोमांटिक बातें करते हुए एक लेक किनारे आ जाते हैं, जहाँ आके मिक खुद तो अपने कपड़े उतार के लेक के अंदर नहाने लगता है और वो मेलेनी से भी बोलता है कि तुम भी कपड़े उतार के अंदर आ जाओ। अब काफी नानू करने के बाद मेलेनी भी कपड़े उतार के अंदर चली जाती है और ये दोनों लोग नहाते हुए काफी एंजॉय करते हैं। उधर दूसरी तरफ गॉर्डन और एलिसा घूमते हुए एक टूटे हुए घर के पास पहुंचते हैं और ये लोग उसे देखने के लिए उस घर के अंदर चले जाते हैं जहां काफी अंधेरा होता है। पर इन लोगों को वहां एक बेड दिखाई देता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कोई यहाँ से सो के गया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा साफ और सुथरा होता है। जिस पर गॉर्डन बोलता है कि कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया तो ये बिस्तर यहाँ इतना नीट एंड क्लीन कैसे है। वेल फिर ये लोग सोच लेते हैं कि कोई उन्हीं की तरह यहाँ कैंपिंग करने आया होगा। अब ये लोग यहाँ से घूमने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं तो गॉर्डन को वही बड़ा सा आदमी जो मेलेनी के सपने में आया था वो कुल्हाड़ी से मार देता है और यही बड़ा सा आदमी चार्ली है। और दोस्तों यकीन मानो ये बहुत ज्यादा खतरनाक और खूंखार है। वो कैसे, वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब एलिसा अपने बॉयफ्रेंड की इतनी भयंकर मौत देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चार्ली से बचने के लिए उसी घर के अंदर कहीं छिप जाती है, पर चार्ली उसे भी ढूंढ लेता है और ढूंढते ही वो उसके सिर पे बहुत तेज मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब इसके बेहोश होने के बाद चार्ली ट्रैक्टर को एलिसा के सिर पे चढ़ा देता है, लेकिन ट्रैक्टर के सिर पे चढ़ने के बाद भी एलिसा जिंदा होती है। अब ये देख के चार्ली को गुस्सा आ जाता है और वो खुद ट्रैक्टर पे चढ़ जाता है और इस बार वो दोबारा से ट्रैक्टर से एलिसा के सिर को कुचल देता है कि सच में बहुत बुरी मौत होती है और बेचारी एलिसा भी मारी जाती है। तो दोस्तों देख रहे हो ना इस किलर के मारने का तरीका कि वो कितना ज्यादा खूंखार और खतरनाक है। अब इधर हम मिक और मेलेनी को लेक में एंजॉय करते हुए देखते हैं। ये दोनों काफी मजे कर रहे थे कि तभी यहाँ चार्ली आ जाता है और मिक चार्ली को खड़ा हुआ देख लेता है और उसे लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान है जिसने मास्क लगाया हुआ है, इसलिए वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाते क्यों नहीं हो यहाँ से। पर चार्ली उसकी इतनी बातें सुनकर भी टस से मस नहीं होता, इसलिए मिक लेक से बाहर निकल के चार्ली को भगाने के लिए उसके पास आता है, पर चार्ली उसकी एक नहीं सुनता और वो पल भर में अपने खतरनाक हथियार से चार्ली का प्राइवेट पार्ट काट देता है। और अब मेलेनी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना खतरनाक मंजर देख के चार्ली से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बहुत तेज भागती है, पर चार्ली से तेज कौन भाग सकता है। वो आखिरकार उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद चार्ली मेलेनी के जबड़े के अंदर हाथ डालता है और उसे बुरी तरह से उखाड़ फेंकता है। इधर जैसन का दोस्त टोनी, जिसे जैसन ने अपने साथ चार्ली फार्म में आने के लिए बोला था पर उसने मना कर दिया था, वो अभी अपने घर में होता है, पर उसे अपने दोस्त जैसन और उसके साथियों की टेंशन हो रही होती है, इसलिए वो भी उन्हें देखने के लिए चार्ली फार्म में आ जाता है। अब घूमते हुए जैसन और नताशा भी उसी फार्म के पास आ जाते हैं जहाँ चार्ली ने गॉर्डन और एलिसा को मारा था, पर इस फार्म के अंदर नताशा जाने से मना कर देती है, जिसमें जैसन बोलता है अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ और देख के आता हूँ कि अंदर क्या है। अब काफी देर बाद यहाँ शाम हो जाती है और जैसन अभी भी बाहर नहीं आया होता, इसलिए नताशा को मजबूरन जैसन को ढूंढने के लिए अंदर जाना पड़ता है। पर अंदर जैसे ही जैसन नताशा को देखता है वो उसे शांत रहने के लिए बोलता है और चुपचाप अपने साथ टेबल के नीचे छुपने के लिए बोलता है। जैसन नताशा को बताता कि मैंने यहाँ एक बहुत खतरनाक आदमी को देखा है, उसे देख के ऐसा लग रहा था वो जैसे इंसानों को ही मारता हो, पर अब नताशा को ये सब कुछ एक प्रैंक लग रहा था, इसलिए वो उसके साथ इस बात पे आर्ग्यू करने लगती है। पर इन दोनों की खुसर फुस की आवाज चार्ली सुन लेता है और वो इनकी तरफ आने लगता है, पर ये दोनों लोग गेट की दूसरी साइड से भागने की कोशिश करते हैं, पर ये
दूसरा गेट लॉक्ड होता है। इसके बाद यहाँ हम जैसन के दोस्त टोनी को देखते हैं जो इन्हीं लोगों को ढूंढते हुए इस फार्म के अंदर आ गया है। और तभी टोनी के सामने चार्ली आ जाता है और अब चार्ली टोनी पर अटैक करने वाला ही होता है, पर टोनी चार्ली को कुछ ऐसा कहता है जिससे वो उसे मारने के लिए अपना हथियार गिरा देता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। अब इन दोनों के बीच कुछ देर तो फाइट चलती है, लेकिन चार्ली भाई तो चार्ली है, उसे कौन हरा पाएगा। और लास्ट में वो टोनी भाई को भी बहुत बुरी मौत मारते हैं और इनकी फाइट के लास्ट में चार्ली टोनी को भी बहुत खतरनाक मौत मारता है। लेकिन उसे मारने के दौरान ही जैसन चार्ली पे पीछे से हमला कर देता है, लेकिन चार्ली को तो जैसन के इस वार से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो जैसन को भी पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काट के उसे भी मार देता है। और अब जैसन को भी मरता हुआ देख के नताशा जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, पर कुछ ही देर बाद चार्ली नताशा को भी पकड़ लेता है, पर वो उसे मारता नहीं है, वो उसे पकड़ के अपने सीक्रेट चैम्बर में ले जाता है, जहाँ ले जाके वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। पर ये पिंजरा थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए नताशा उससे बाहर निकल आती है और वो जैसे तैसे करके इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है। पर इस जगह पे बहुत सारी डरावनी चीजें रखी होती हैं, जिसे देख के नताशा बहुत ज्यादा डरने लगती है। साथ ही नताशा यहाँ पे बहुत सारे इंसानों की डेड बॉडीज भी देखती है, उनके कंकाल भी देखती है और जिनमें से बहुत सारी लाशें तो सड़ चुकी होती है और उनमें से बहुत बुरी तरह बदबू आ रही होती है। अब नताशा यहाँ से भाग ही रही होती कि तभी चार्ली वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर नताशा मुर्दों की तरह उन्हीं में से एक लाश के साथ लेट जाती है, ताकि चार्ली को ऐसा लगे कि ये भी मरी हुई लाश है। जब चार्ली वहाँ से चला जाता है तो नताशा भी मौका देख के वहाँ से बाहर निकलती है और यहाँ से बाहर निकलते ही उसे वही बार वाला ओल्ड मैन दिखाई देता है और उस ओल्ड मैन को यहाँ देख नताशा को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो जल्दी से उन्हें यहाँ से भागने के लिए बोलती है। और अब ये दोनों लोग उस ओल्ड मैन की गाड़ी की तरफ भागते हैं, पर चार्ली इन दोनों को यहाँ से जिंदा भागते हुए देख लेता है, इसलिए जल्दी से वो अपनी कुल्हाड़ी उस ओल्ड मैन की तरफ फेंकता है और वो अपनी कुल्हाड़ी फेंक के उस ओल्ड मैन को मार देता है। और अब वो नताशा को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, तो नताशा जल्दी से उस ओल्ड मैन की गन उठा के चार्ली को शूट कर देती है और चार्ली नीचे गिर जाता है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे अब चार्ली इस दुनिया में नहीं रहा। और अब जैसे ही नताशा चार्ली को मरा हुआ समझ के उसे वहीं छोड़ के गाड़ी का गेट ओपन करने लगती है, तभी चार्ली वहाँ आके नताशा को भी पीछे से बहुत बुरी तरह मार देता है और वो उसकी बॉडी को यहाँ से उठा के अपने साथ ले जाता है। और इस तरह कहानी के एंड में यहाँ कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।